नमस्कार, मैं हुस्नैर शर्मा। स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। तय नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी डोडा विशेषपाल महाजन ने आज हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा से एक शांति मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स डोडा को शांति चिन्ह प्रतीक सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के पूरे केंद्र शासित प्रदेश में गांधी महोत्सव के रूप में मनाने के मद्देनजर आयोजित किया गया है। शांति यात्रा आप लेके निकले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो शांति का आप लोगों का पैगाम है ये सब लोगों तक पहुँच जाएगा। ये जो बच्चा गांधी जी का रूप धारण किए हुए है, गांधी जी, आप बच्चों को अपने आप से, अपने माता पिता से, अपने टीचरों से ये वायदा करना पड़ेगा कि आप लोग नशा नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। आप अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों में ये बात फैलाइए और बताइए। आइए अपने आइडियाज़ नशा मुक्त भारत के लिए, नशा मुक्त डोडा के लिए के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम एक शांति यात्रा, नॉन वायलेंस जो यात्रा है, अमन की यात्रा, उसको रिसीव कर रहे हैं। हमें बड़ा गर्व फील हो रहा है आप लोगों को रिसीव करते हुए। आप जम्मू से चले आ रहे हैं, रास्ते में अक्सर अपने पेरेंट्स को, लोगों को ये सबक दें कि भाईचारा कायम रहे, शांति का और अमन का पैगाम जो है गांधी जी का वो हम हर घर घर तक पहुंचाएं। और बच्चे ही हमारे हैं जो ये पैगाम हमारे एम्बेसडर बनकर जो है हर लोगों को, हर सोसाइटी के लोगों को हर घर तक ये पैगाम पहुंचाएं। इसी यात्रा के साथ साथ स्वच्छ जिला डोडा के असर एवं भागवा ICDS प्रोजेक्ट के आंगनवाड़ी सेंटरों में हो रही धांधली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 90 से 95% सेंटर बंद होने की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं एक तरफ अगर सेंटर बंद होते हैं और दूसरी तरफ ICDS प्रोजेक्ट असर के आंगनवाड़ी सेंटर लवर शंखपाल में कुछ मवेशी देखे गए। हालत बद से बदतर होती जा रहे हैं, परंतु प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए हरदेव मनहास की ये रिपोर्ट। चलो बच्चों के साथ ये भी पढ़ेगा, ये भी हाँ, पढ़ाओ। ये साबू की मेहरबानी पढ़ाना। सेंटर नहीं चल रहा और मतलब जो मवेशी हैं वो पढ़ रहे हैं ना, इसका यही मतलब है। बसड़ो चली जाए चो, लेकिन मत बचे नहीं जाते। बसड़ो पहले जाए चो कि बचे जी तो आप सोचो कि तो ये गवर्नमेंट की चीजें हैं। बछड़ा नहीं पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ नहीं जी की है तो माटकुड़ी जैसे दुखने ना मैडम के नोची। अच्छा ये है बछड़ा है। मैडम पुरुष उधर उधर चलो आप, मतलब रोजाना आता है ये। इस साइड आ जाओ आप। रोजाना आता है ये बछड़ा। नीचे ऐसे बहुत माल चीज़ होता। अच्छा बच्चों के साथ बैठता है ये। बस ऑन ड्यूटी है। चलो ठीक। नाम सजाद अहमद जी। बेसिकली मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। तो जब से यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर खुला है तो हमें इसका कोई भी पता नहीं है। यहाँ पे वर्कर कौन है, हेल्पर कौन है, ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। मतलब खुलता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली यहाँ जो लोग हैं वो भी थोड़ा मतलब यहाँ का बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है, तो हमें ये सब देखने को कभी मिलता ही नहीं है। जी जी, बिल्कुल इस साइड आ जाए। बिल्कुल भी कोई मतलब वो नहीं है यहाँ पे, ना कुछ वर्कर है वो जो है। जी, तो जी जी, ना ही यहाँ पे लोगों को भी उतना सब पता नहीं है, तो अब क्या हेल्पर वर्कर कौन है यहाँ पे वो तो मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन कोई ऐसे मतलब लोकल ही होंगे यहाँ के। लेकिन ऐसे मतलब सेंटर खुलता ही नहीं है आपके कहने के नहीं, मुताबिक? आप ये कह रहे कुछ नहीं है। हैं। अच्छा हाँ, कोई सेंटर नहीं खुल रहे हैं। नहीं। क्या अपील रहेगी आपकी डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट से यही अपील, अगर ये राशन इनको मिल रहा है लोगों के लिए तो वो सब मतलब मिलना चाहिए बच्चों को। जो बच्चों में मतलब जो बच्चों को बच्चों का हक है, जो बच्चों का हक है वो उनको मिलना चाहिए। जो अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन का हक है वो उनको मिलना चाहिए। अगर उनके लिए राशन गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है तो वो जाता कहाँ है?
राइट ना। जी जी तो वही सब, बाकी तो हम क्या बोल सकते हैं इसके। तो यहाँ खुला है जी। ना, तो हमने राशन देखी ना तो हमने यहाँ पे बच्चे देखे। पहले एक मैडम थी तो वो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब बच्चों को डील करते थे। जब से दूसरी मैडम आई है ना हमने यहाँ राशन देखा। 8 साल के बाद आज पिछले महीने में यहाँ हमने बच्चे 4-5 देखे हैं, उनको मतलब राशन बांटी गई है। बीच में इतने टाइम में मतलब इतने टाइम में ना यहाँ राशन आया। अच्छा। सिर्फ यहाँ पे जो हेल्पर है वो तो बेचारी डेली आती है। अच्छा। वर्कर जो है आज तो वो भी नहीं है। तो वर्कर तो हमने देखी भी नहीं। एक बार मैंने 7-8 साल में एक बार देखी यहाँ, वो भी 15 अगस्त के लिए आई थी। अच्छा। तो यहाँ पे बच्चों को राशन बांटा गया, कुछ थोड़ा बहुत जो था आता है थोड़ा बहुत। तो 7 सालों में हमने कोई राशन ना यहाँ देखा। बच्चे नहीं पढ़ ना रहे हैं यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है, ना कोई पढ़ा रहा है और ना कोई आता है। तो इसलिए हम भी गुजारिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट देती है राशन तो बच्चों को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं जाता है। तनख्वाह जब गवर्नमेंट देती है तो वो किस खाते की देती है और क्यों देती है। हर जगह जब फैसिलिटी है तो टॉपनेल सेंटर में क्यों नहीं फैसिलिटी है। ठीक। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं या तो हमें यहाँ पे कोई दूसरा दे दो जो यहाँ काम चलाए, या तो सेंटर को बंद करके तो उठा दो यहाँ से। हमें 6 या 7 साल के बाद सेंटर खुलता है, राशन गायब हो जाती है, तो हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है। आज के दौर में भी, इस दौर में भी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक। हेल्पर जो है यहाँ की वर्कर जो है वो जम्मू में बैठी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका है शुमेमा बेगम। अच्छा, तो हेल्पर? तो हेल्पर का नाम है नीमा देवी। कहाँ की नीमा? वो तो यहाँ लोकल है। हेल्पर भी लोकल है, वर्कर भी लोकल है। हेल्पर बेचारी क्या करेगी, वो आती है, पहरा देती है, चले जाती है। जब यहाँ है ही नहीं कुछ, खाली अंदर कुकर एक रखा है, बाकी कुछ नहीं है। सरपंच आता है, मोहर लगाता है, राशन खाता है, तो सेंटर पे कोई नहीं देता है। अच्छा, सरपंच खुद आता है। अच्छा। खुद मैंने देखा यहाँ एक बार आया तो आपने नहीं कहा सरपंच को कि क्या है? हमारी और हेल्पर की नहीं बनती है। हेल्पर की वर्कर? लड़का आया था मीडिया वाला। अच्छा। तो उसको यहाँ जब हमने पूरा ये सिचुएशन बताई सेंटर के बारे में, वो वर्कर के घर में गया और उस पर हमला किया गया। तो बाद में उसके बाद ना यहाँ हेल्पर हम देखते हैं, ना कोई मीडिया, ना कोई। आज हम पहली बार यहाँ मीडिया देखते हैं कि मीडिया वाले हमारे पास आए हैं। मतलब मीडिया पर भी दबाव किया जाए? भी दबाव किया गया, क्योंकि इनकी बनती है बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ, तो गरीब लोगों को किसी के साथ नहीं बनती है। ये इनका हाथ है बहुत लंबा। ये जम्मू में बैठे हैं, जो भी कार्रवाई करनी है जम्मू से कराते हैं। राशन फ्री की आती है, वो बारों बार मतलब ब्लैकमेल हो जाती है। तो यहाँ के लिए बोलते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट हमें राशन नहीं देती है। मतलब मीडिया पे भी हमला किया? मीडिया पे हमला हुआ पहले भी। अच्छा, थैंक यू। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये बात कहीं मंजिल तक पहुँचे, ताकि हमारे बच्चे भी और हम लोग भी कहीं सर उठा के तो जिएंगे। थैंक यू। उनको ठग के घर में लिया और घर में उन पे हमला किया। हमला करके दबाव के वजह से उन्होंने ना कोई रिपोर्ट दी, ना वो कुछ बोल पाए। ऐसा दबाव उन पर डाला कि मतलब गुंडागर्दी के इल्ज़ाम में उनको मतलब गिरफ़्तार करने की कोशिश की मीडिया पे। अच्छा। तो इसलिए लोग सभी चुप हैं, क्योंकि इनसे डरते हैं। ये इस्लाम भी जानते हैं, ये कानून भी जानते हैं, तो लोग इनसे डरते हैं। थैंक यू। अच्छा, वो बुला के लिया था? बुला के लिया। किस वजह पे, क्या बताया कि आप ऐसा क्यों, क्या यहाँ जो अपना सेंटर है, सेंटर पे आपने ये नंबर वगैरह क्यों लगाया और लोगों से बयान क्यों पूछे? अच्छा अच्छा। हमें अपनी मर्जी है। अच्छा। तो इसलिए उनको भी हमला किया। तो उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आज तक आया। उन्होंने कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की? डर की वजह से हरासमेंट किया गया? उनको हरासमेंट किया, कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष बनिहाल सलोनी आनंद के नेतृत्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करदा में विधिक सेवा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं और लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होती हैं, तो उनके लिए न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग के लिए पैसे आते हैं। ये 3 स्कीमें हैं जो ICDS इम्प्लीमेंट करता है।
इसके अलावा मैं सोशल वेलफेयर की तरफ से भी कुछ बोलूंगा कि उनके जो मेजर स्कीम्स हैं उनमें आपको 20 डिस्ट्रिक्टों का इंटरनेट पे चढ़ा दिया है। आपको आपकी निगरानी, आपकी जमीन आपकी निगरानी में आप जाएं। कुछ लोग गए भी हुए हैं, जो जवान ऐसे मतलब हैं, जो जवान लोग हैं वो अपना रिकॉर्ड अपना देखते हैं जमीन पटवाई। लेबर डिपार्टमेंट या हमारे अभी मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं हमारे वेटरी के, इनके पास जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट के पास पेशेंट वेट कर रहे हैं। मेरा तो बाकी आपको कोई भी एडरेस करवाओगी, कोई भी जानने के लिए होगा, यू कैन कम एंड विजिट टू आवर ऑफिस, वी विल टेक यू अवेयर एंड विल गिव एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी स्कीम। चले जाना हमारा काम है, दिल्ली हमारी ख्वाहिश है कि आप थोड़ा सा हम सब सीख ले, जो स्कीमें यहाँ पे हमारे ऑफिसरान बोल रहे हैं, हम उनसे मुस्तफीद हो जाए। बदकिस्मती से 2-3 दिन पहले मेरा एक हॉस्पिटल का दौरा हुआ घर में, तो मुझसे पहले यहाँ जितनों ने भी आकर इस मंच पर बोला, उन्होंने आप सबको स्कीम्स के बारे में इलैबोरेटली जानकारी दे दी है, पर मुझे आज एक पॉइंट यहाँ इस मंच से बोलना है जिसमें मैं डायरेक्टली रेफर करूंगी जो हेड्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे राइट्स हैं जो सभी लोगों को अवेलेबल हैं, लेकिन वो उन तक पहुंचे ये हमारा फर्ज बनता है। और जब तक हम लोग अपने दिमाग से, अपने जहन से ये जो गुलामी के वक्त का वो बाबू लोग वाला एटीट्यूड ड्रॉप नहीं कर लेते, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रोल दिया है पब्लिक ऑफिसर्स का एज जन सेवक, हम इन लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे हैं, अगर हम अपना वो फर्ज पूरा नहीं करेंगे तो इन स्कीम्स का, इन राइट्स का कोई फायदा नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी बुजुर्ग इंसान को जिसके पास बहुत कम रिसोर्सेज है, वो फाइल लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकता रहता है, मुझे बहुत दुख होता है। तब अगर कोई स्कीम है जिसका कोई हकदार है तो उसे उस स्कीम का जो फायदा है वो पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर वो उस चीज का एंटाइटल नहीं है तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि काइंडली उन लोगों को बताएं कि इसका सही प्रोसीजर ये नहीं है, ये है कि आप एंटाइटल हैं या नहीं है। अदरवाइज उन लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, आप लोगों के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वक्त बहुत कम है, मैं बस एक यही पॉइंट अपना आज इस मंच से रखना चाहती थी और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझेंगे और इस पे एक्ट करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने तशरीफ लाया। जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है इतनी मीडिया की बनती है, उनकी ज्यादा बनती है। हमारा यहाँ आने का मकसद है कि जो हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ है तहसील लीगल सर्विस कमेटी की जानिब से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में लोगों को आगाह करना, और जो ऑफिसरान दीगर जो महकमा जात से यहाँ पे आए हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो अपने जो स्कीम है अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को उसके बारे में आगाह करें, ताकि लोग उनसे मुस्तफीद हो जाए, वो सुने। क्योंकि आप जानते हो जब तक हमारे पास इल्म नहीं हो हम अमल नहीं कर सकते हैं, और अमल करने के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी है। इस ज़मन में जो हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया है, तमाम ऑफिसरान को हमने मदद किया है, वो अपनी स्कीमें लोगों के सामने रखे और लोग उनको सुने और उससे मुस्तफीद हो जाए। हमारा यहाँ जो आज का प्रोग्राम था इसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रामन आने वाले थे, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से वो आ न सके, लेकिन चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस कमेटी यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, और हमारे SDM साहब, तहसीलदार खड़ी, तहसीलदार, SDPO, CDPO, तमाम ऑफिसरान इस मौके पर मौजूद है। आप सुन रहे थे कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी स्कीमों से लोगों को आगाह किया, और मौजूदीन हज़रात BDC, GDC, 5 सरपंच भी मौजूद थे। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये सफल हुआ, हमारा आना यहाँ पे मौजूद हुआ कि उन्होंने अपनी स्कीमें बताई। एक चिंगारी हमने जला दी और आग लगेगी ये हमें की। अदालतों में भी इस किस्म का डोर टू द जो ये जस्टिस टू द डोर स्टेप्स का एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम इंसाफ जो है लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। इस सिलसिले में हमारी स्कीमें अदालतों ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है, उस सिलसिले में हम लोग घरों तक जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इस तरीके का केस वहाँ पे डिस्पोजल हो सकते हैं। जहाँ तक लोक अदालतों का आपने बोला वो तो चलता ही रहता है, हर महीने में लगभग होती रहती है और इतने हजारों लाखों केस डिस्पोज होते हैं। लेकिन जस्टिस टू द डोर स्टेप एक कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोगों के घरों में जाते हैं, जहाँ पे एक फार फ्लंग एरिया है, वहाँ के जो प्रोसीडिंग होती है उन केसों को एक रख लेते हैं और वहाँ पे भी जाते हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से गाइडलाइन है और इस जमाने में काम चल रहा है, और आइंदा दिनों में आप इसमें आइंदा इंक्रीज
आप देखेंगे कि बहुत सारे इलाकों में आप जुडिशरी को जरूर पाएंगे। जिला डोडा में पिछले 2 वर्षों के बाद रामलीला की रिहर्सल की जा रही है, जो कि पिछले 2 सालों से कोविड-19 के कारण बंद रही थी। इस साल बड़े जोरों शोर से रामलीला की तैयारियां की जा रही हैं। आएंगे तो तेरे ये कुत्ते भौंकते रह जाएंगे और ढूंढने से भी जगह ना पाएंगे। और ये तेरी अहंकार भरी अजीब तमाशा है यारो, जमाना यहाँ कैसा आ रहा। मैंने हर जन खूने जिगर पिया और तेरे बुजुर्गों का बात ली आज। नाम उमेश कुमार है और रामलीला क्लब डोडा में एक जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से अभी काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 वर्ष से हमारा रामलीला का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, उसका कारण था कोविड-19। और इस बार हम अभी रिहर्सल कर रहे हैं और हमारे जो जितने भी एक्टर और वर्कर्स हैं बहुत ही उत्सुक हैं इस चीज़ के पीछे कि इस बार हमारा ज़ोर शोर से जो रामलीला का कार्यक्रम होगा वो होने जा रहा है। 26 तारीख को पहला नवरात्रा है और उसको हम रामलीला की शेप में यहाँ बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा बिल्कुल साथ साथ में कदम रहता है। परसों भी हम डीसी साहब के पास गए थे और जैसे कि आपको बता दूं मैं, नशा मुक्त अभियान चल रहा है। डीसी साहब की तरफ से हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप रामलीला का नाटक तो करिए, लेकिन उसके साथ साथ में नशा मुक्त भारत के अभियान के जैसे कोई स्किट कर लें या कोई नकल वगैरह जैसे हम निकालते हैं अपने रामलीला के स्टेज पे, उस तरह से एक लोगों में अवेयरनेस हो ताकि ये नशा मुक्त भारत भी इसके साथ जुड़े। ये जाहिर है कि जब काफ़ी समय के बाद कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार, जब भी किसी चीज़ पे कोई दबाव होता है किसी प्राकृतिक वजह से, तो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो, क्योंकि उसकी अहमियत उसको तभी पता चलती है जब वो 2-3 साल वो चीज़ होती नहीं है। तो आज मैक्सिमम लोगों में उत्सुकता है, खुशी की लहर है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का भी आज तक साथ रहा। अभी जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर लोगों में एक आस्था थी भगवान में कि रामलीला हो, तो लोगों को एकत्रित करने में हमें कोई इतनी कठिनाई नहीं आई। ये सिर्फ क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका था, शुरू में मार्च के महीने में कहने लगे कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो केसेस आ भी रहे थे, यहाँ भी आ रहे थे, पूरी इंडिया में भी थोड़े केसेस आ रहे थे। थोड़ा डर पैदा हो रहा था, तो मन में ये विचार हो रहा था कि पता नहीं रामलीला होगी इस साल की नहीं होगी। मगर ईश्वर इच्छा से जब उसकी इच्छा होती है तो सब अच्छा होता है। तो आस्ता फिर जन्माष्टमी भी हो गई, जन्माष्टमी अच्छे प्रकार से हुई, रामनवमी भी अच्छे तरीके से हुई। तो ऐसे जब लोगों में एक डर का माहौल ख़त्म हो गया कि अब कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ है, मगर फिर भी लोगों में एक डर ख़त्म हो गया। जो पहले डर था वो नहीं रहा। अब पहले मैं भी मास्क लगाता था, मैं हमेशा लगा के रखता था, मगर अब मुझे वो डर मेरा ख़त्म हो चुका है। अब लोगों में एक डर का जो माहौल है ख़त्म हो चुका है और वो चाहते हैं कि रामलीला हो और अच्छे तरीके से हो।
डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ने कल गूगल मीट पर विभिन्न प्रखंडों के पंचायत सदस्यों से बातचीत की, उनके स्थानीय मुद्दों को सुना और ग्रामीण विकास योजनाओं, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्त भारत और अन्य व्यक्तियों के सुचारू क्रियान्वयन में उनका सहयोग मांगा। अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं, न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से अपने जिले डोडा को नशा मुक्त बनाने का मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश को के लिए अपनी क्षमता से हर संभव आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।